कितनी लड़े बोले मुझे पता ना, वहाँ पे हरवा दिया भाई। वहाँ पे पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी। आजम खान साहब ने समाजवादी की नहीं जिंदगी वफ कर दी, आज मौत जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव नाम लेने तैयार नहीं है कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन बीजेपी हट जाती बिहार में भी एमआईएम की वजह से। मुझे मुसलमानों पे गुस्सा आता। आपकी बात की अपना एटीट्यूड बना रखा, गंदगी और जिहालत। मुसलमान औरतों को कवर से निकाल कर रेप किया जाएगा। आप बताइए अखिलेश की विचारधारा क्या है? कौन सुनील सिंह? हम सुनील सिंह के बारे में नहीं जानते उससे। अखिलेश यादव मैनपुरी या सैफई से लड़ते हैं, क्यों मुसलमानों के वोट से आप आजमगढ़ से लड़कर जीत रहे हैं? अखिलेश की बीवी हार गई, अखिलेश का भाई धर्मेंद्र यादव हार गया, अरे राम गोपाल का बेटा अक्षय यादव हार गया। आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की, तो औकात बता रहा हूँ आपको। मुस्लिमों ने इज्जत बचाई है, 5 सीटें टोटल जीती, जिसमें 3 सीटें मुस्लिम घर से जीती हैं। तो क्या हुआ? डॉक्टर बर्ग साहब किस पार्टी से थी? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए डॉक्टर साहब की किस पार्टी से? देखिए हमारा सदर विधानसभा के अंदर 1.5 लाख वोट मुस्लिम है, 50,000 यादव है। तो यहाँ यादव को टिकट क्यों दे रहा है? वो मुस्लिम को टिकट देना चाहिए उन्हें। नौकरी अपने बलबूते पे ली जाए, भीख में नौकरी नहीं ली जाए। वो मरने के बाद का इंतजाम कर रहा है मुसलमानों के लिए। 18% आरक्षण का उन्होंने वादा किया था। 18% आरक्षण का जो उन्होंने वादा किया था, शायद वो नौकरी देते तो ये कौम कुछ आगे बढ़ती। अगर 18% नौकरी देते तो पढ़ लिख कर ये कौम आगे बढ़ती। नौकरी अपने बलबूते पे ली जाए, भीख में नौकरी नहीं ली जाए। पहली बात तो यह है। काबिलियत कर दी है ना। अरे हम में इतनी दमखम होना चाहिए कि हम जाके अपनी नौकरी दमखम है भाई। अभी IAS में नंबर आया है हमारे यहाँ से, मुसलमानों का पढ़ लिख रहा है अच्छी तादाद में है। लेकिन जब उन्होंने वादा किया था उसे तो पूरा करना चाहिए, जो उनका मैनिफेस्टो था। मेरा कहने का मतलब ये है, वो मुसलमान को तेजपात के पत्ते की तरह समझ रहे हैं। बिरयानी बन जाती तो निकाल कर फेंक देते हैं। आप बताइए, मुसलमानों ने खुद अपने आप को बताइए, अभी असमोली विधानसभा के अंदर 1.5 लाख वोट मुस्लिम है, 50,000 यादव है। तो यहाँ यादव को टिकट क्यों दे रहा है? वो मुस्लिम को टिकट देना चाहिए उन्हें, तभी तो काम होगा। जिसका झंडा होता है ना, जिसका परचम होता है, उसी की पहचान होती है। मेरे भाई संभल कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर बर्ग जीते हुए हैं। समाजवादी पार्टी किसी एक धर्म जाति की पार्टी नहीं है। वो समाजवादी का वोट, विचारधारा का वोट है। वो जो वोट समाजवादी के साथ है वो ये नहीं देखता कैंडिडेट। वो अखिलेश यादव इतना विचारधारा का वोट है समाजवादी के साथ कि 2019 में उनका इतना मजबूत गठबंधन था, ओवैसी साहब ने यहाँ एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, जिसमें 3 सीटें मुस्लिम गढ़ से जीतती है। संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब हमारे MP साहब हैं, मुरादाबाद से ST हसन साहब जीते, रामपुर से आजम खान साहब जीते। भाई ओवैसी साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। भाई ओवैसी साहब ने गठबंधन को वोट देने की अपील की थी। डॉक्टर बर्ग साहब किस पार्टी से थी? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए डॉक्टर साहब की किस पार्टी से? देखिए हमारा सदर पार्टी से जीते, मैं बताऊँ आपको। अरे ओवैसी साहब क्या वो किस पार्टी से जीते हैं बताइए? इस समाजवादी पार्टी से ही MP है ना। समाजवादी पार्टी की तो औकात बता रहा हूँ आपको। मुस्लिमों ने इज्जत बचाई है, 5 सीटें टोटल जीती, जिसमें 3 सीटें मुस्लिम घर से जीती हैं। तो क्या हुआ? मुस्लिम भी तो अपना घर मानते हैं। डिम्पल यादव क्यों नहीं जीती? डिम्पल यादव क्यों नहीं जीती बताइए? अखिलेश की बीवी हार गई, अखिलेश का भाई धर्मेंद्र यादव हार गया, अरे राम गोपाल का बेटा अक्षय यादव हार गया। आप बात कर रहे हैं यादव ने समाजवादी पार्टी में इतनी हिम्मत ताकत होती तो अखिलेश यादव मैनपुरी या सैफई से लड़ते। क्यों मुसलमानों के वोट से आप आजमगढ़ से लड़कर जीत रहे हैं? आप अपने घर से लड़के दिखाइए। आपके और यादव साहब है, समाजवादी इतनी ऊपर है, इतनी पार्टी इतनी बड़ी है आपकी, सब समाजवादी की सरकार बन रही है। तो आप अपने घर से लड़िए पहले। अपने घर से तुम्हारे भाई हार गए, तुम्हारी बीवी हार गई समाजवादी से, तो तुम्हारे पास अपना वोट कहाँ है? हमारे वोटों से कहाँ जीतोगे? अपना ही घर समझते हैं, जब ही लड़े वहाँ से। अपने आजमगढ़ उनका अपना घर है, पूर्वांचल सब उनका पूरा पूर्वांचल में आज समाजवादी पार्टी की हालत। अच्छा आपने कहा बहुत जबरदस्त है। आजमगढ़ उनका गढ़ है जी। एक नेता है जो आजमगढ़ को कहते हैं आतंकवाद का गढ़, उनको जो है अखिलेश यादव अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। कौन से नेता है? मुझे इस बारे में इसका नहीं जानता। हिंदू वाहिनी के नेता हैं जिन्होंने जो है हो सकता है विचारधारा चेंज हो गई उनकी। उन्होंने उस टाइम में समय में क्या रहा हो, कब 2012 के अंदर अखिलेश की सरकार कैसे बनी? मुलायम सिंह के चेहरे पर इलेक्शन हुआ, बाद को उन्होंने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बना दिया। ये अखिलेश भैया की तारीफ कर रहे हैं। 2017 के अंदर अखिलेश भैया के चेहरे पर इलेक्शन हुआ, 47 सीटें जीतती कुल समाजवादी कांग्रेस से गठबंधन के बाद, कुल 47। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते क्या?
नहीं। गठबंधन में हिस्सेदारी चाहिए समाजवादी के साथ, जिस समाजवादी पार्टी का गठबंधन पार्टी होगा। लड़ेगी और इन लोगों के दूसरे लोगों के कहने से बनाएगा क्या मुख्यमंत्री? एक बात बताइए, जो विधायक कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो पार्टी कहेगी वो बनेगा मुख्यमंत्री ना। शिवपाल यादव थे, आजम खान। अरे लड़ाई हुई तो थी शिवपाल यादव में, चाचा भतीजों में चल नहीं रही थी, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ने देखा। लड़ाई हर किसी सियासी में लड़ाई भी फैसले हो। भी होते हैं, पंचायत भी होती है, लेकिन हर भाई, किसी के यहाँ होती है। आपका नाम जानना चाहूंगा मैं, आपका नाम क्या है बड़े भाई? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। देखो मोहम्मद आदिल भाई, अभी अखिलेश यादव ने एक सुनील सिंह को पार्टी में ज्वाइन किया है 2 साल पहले, जो वो ये बात करता है कि मुसलमान औरतों को कवर से निकालकर रेप किया जाएगा। आप बताइए अखिलेश की विचारधारा क्या है? आप बताइए क्या विचारधारा है अखिलेश यादव की, जो मुस्लिम औरतों को सुनील सिंह कवर से निकाल कर रेप करने की बात करता है, उसे मैं पार्टी में शामिल करता है। सुनील सिंह हमें नहीं है तो तुम्हें मालूम नहीं ना, तुम पढ़ो थोड़ा सारा, उसमें नॉलेज लो कौन ज्वाइन कर रहा है। ने ये बयान दिया था कि कब्र में से निकाल के मुस्लिम महिलाओं का अब क्या पता कौन सा बयान था, कैसा बयान था, अखिलेश कौन यादव सुनील की सिंह गोद में बैठा है वो। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को जो धर्म पर बात करते हैं, जो किसी धर्म के बारे में गलत कहते हैं, उनको हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर सुनील सिंह को क्यों जोड़ा? कौन सुनील सिंह? हम सुनील सिंह के बारे में नहीं जानते उसके। मुजफ्फरनगर दंगा का याद है आपको? मुजफ्फरनगर जानकारी में है आपके? सपा सरकार जब बनी थी उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगा होता है, उसमें एक सुनील सिंह होता है हिंदू युवा वाहिनी का नेता, उसने ये बात कही थी दंगे के बाद कि मुस्लिम परिवार की महिलाओं को कब्र में से निकाल के बलात्कार किया जाए। आज वो शख्स समाजवादी ज्वाइन कर लेता है और उसके साथ अखिलेश यादव उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके सुनील सिंह देखिए इन्हें सिर्फ मैं ये कहता हूँ मुसलमानों को अपना हक तालीम के जरिए लेना चाहिए, इस इलेक्शन से कुछ ना मिलना। ये जो इलेक्शन में जो मैं समाजवादी का, मैं बीएसपी का, मैं बीजेपी का, इससे क्या हो रहा है? हाँ, मुसलमान मुत्तहिद हों पहले तो, ये जो फिरकों में बटे हुए हैं ना वो थोड़ी के यार मुझे मुसलमानों पे गुस्सा आता। हाँ, अपनी बात कही, अपना एटीट्यूड बना रखा, गंदगी और जिहालत। जब ये MIM वहाँ से लड़ी, बिहार में गई लड़ने के लिए, बिहार में जाके क्या करा, RJD भी जो एक तरीके से जो बीजेपी का अगेंस्ट, हमें क्या, हमारा मसला कुछ नहीं है, बीजेपी को हटाने का है मेन मोटिव है, लेकिन बीजेपी हट जाती बिहार में भी MIM की वजह से 5 सीटें मिली MIM को। वहाँ कितनी मिली है साहब? कितनी पे लड़े थे MIM? मुझे नहीं मालूम कितनी सीटें मिली। बात बताओ बिहार में कितनी विधानसभा अरे सीटें मुझे हैं? इस चीज़ से मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताइए। बीजेपी को हराना था वहाँ पे, कितनी भी थी, लेकिन वहाँ पे MIM के लड़ने की वजह से RJD को नुकसान ये हुआ कि जो मुसलमान वोट थे वो भी उनके पास से कटे, वो बटने की वजह से 5 सीटें वो जीती। अगर वो 5 सीटें उसके पास जाती RJD की तो 5 सीटें पड़ती, उसके अलावा कितनी जगह वोट कटा। आ जाती तो क्या होता भाई? बीजेपी हटती कुछ भी होता, तो बीजेपी नहीं हटने की। आप MIM को ले आइए, मैं ठीक है, मैं भाई उनका सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे साहब को मैं भी बहुत अच्छा फॉलोवर हूँ उनका, लेकिन उनके आने से आप ये बताइए यहाँ से बीजेपी हट जाएगी? अच्छा, आपने बिहार की बात की, CAA प्रोटेस्ट में जो है मीरान हैदर नाम के छात्र जामिया के, वो जो है RJD के नेता थे। RJD जो है उनके लिए कोई भी जो है बात नहीं रखती इस वक्त कोई भी पार्टी आके बीजेपी के अगेंस्ट में आके पूरी तरीके से खुलकर नहीं बोलने को कोई भी तो तैयार फिर नहीं आवाम के है, लिए- कोई भी आवाम तैयार नहीं के लिए है। नहीं बोलेंगे, नहीं तो वोट क्यों ओवैसी दे? साहब ने बोला इस चीज को, आवाम भाई वोट क्यों हम दे? उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, आवाम वोट क्यों भाई दे? रेस्पेक्ट करते हैं ओवैसी साहब आवाम की। वोट क्यों दे भाई बताइए? ओवैसी साहब को आवाम यूं वोट दे। नहीं, RJD को वोट क्यों दे, या वो आवाम की बात नहीं करेंगे? RJD की मैं आपको बताता हूँ, ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हरा दिया। बिहार विधानसभा में जो है 243 सीटें हैं, ये बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब ने हरवा दिया वहाँ पर उन्हें। 19 सीटों पे ओवैसी साहब वहाँ लड़े, अभी पता नहीं, मैंने पूछा कि कितनी पे लड़े, बोले मुझे पता नहीं, वहाँ पे हरवा दिया। भाई वहाँ पे पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी, पहले ये आपको पता होना चाहिए। 19 सीटों पे ओवैसी साहब के कैंडिडेट खड़े थे और 5 जीते, और 11 जो है कांग्रेस और तेजस्वी, आप मेरी बात सुने, 11 सीटें तेजस्वी यादव और कांग्रेस का गठबंधन जीता। वहाँ बीजेपी 2 सीटों पे जीती जो पहले भी जीता हुई थी। 19 सीटों पे लड़ी है ओवैसी तेजस्वी साहब। यादव अपनी कॉन्फ्रेंस में खुद कहते हैं कि हमें MIM ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक पत्रकार ने सवाल किया पत्रकार ने सवाल किया था, अगर तो कॉन्फ्रेंस अब भी देख सकते हम हैं। कह रहे हैं ना, चाहे वो कहीं ना कहीं, लेकिन जो हमें अपने लग रहा है, कैसे हमारा कहेंगे? अपना, आप सोच- हर इंसान का अपनी अपनी सोच है, पर्सपेक्टिव है इंसान का, कोई भी कुछ भी कह सकता है। अच्छा, आपने आप बोला कैसे- तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तेजस्वी यादव इस चीज को बोलकर किसी पार्टी से क्यों वो मुखालफत क्यों होगी? क्यों किसी से? मुखालफत में आमने सामने नहीं लड़ रहा है मुखालफत? एक चीज है, आपसे ठीक है, आप मेरे अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं ये छोड़े जाऊंगा आपसे बिल्कुल ही साथ की उठ नहीं, वैसे
नहीं जाए। होगा, बस सियासी है वो तो सियासत में रहनी चाहिए ना, सियासत के अलावा पर्सनल रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए ना। सियासत के अलावा तो उन्होंने ये बोला था। आरजेडी का इन्होंने जिक्र करा, ये यूपी में रह रहा है लेकिन बिहार तक की खबर रख रहा है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं होता कि सीटें कितनी लड़ी ओवैसी साहब ने। सीटों पे थोड़ी लड़ने जा रहे हैं वहाँ पर, हमें इतना पता है कि वहाँ पर शहाबुद्दीन जो है वो आरजेडी के लीडर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी लालू के लिए वक्फ कर दी। मतलब कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी लालू के लिए वक्फ कर दी, लेकिन उन्हें लालू यादव ने क्या दिया? आजम खान साहब ने समाजवादी की नहीं जिंदगी वक्फ कर दी, आज मौत जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे बिल्कुल लड़ हैं। रहे हैं। अखिलेश यादव नाम लेने तैयार नहीं है कॉन्फ्रेंस के अंदर। मेरे भाई बताइए, आप- 5 आप- अगस्त आप- आप- ये तो समाजवादी वाले देंगे जवाब। सही देंगे। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखता नहीं हूँ, मैं सही समाज बात, अगले वो सुनिए, आजम खान साहब की तरफ से मैं बोलूँ यहाँ पर, अखिलेश यादव के साहब क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, वो उनके अपने मसले हैं, ये समाजवादी वाले जवाब देंगे। MIM के वैसे साहब हैं, उनको हम भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के देखिए ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अभी आप वो यहाँ के लड़ लें, ठीक है, लेकिन जो चीज़ अभी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर हमारा पहला मोटिव ये है किसी सूरत से बीजेपी हटे, उसके बाद जाके बीजेपी हटाने के लिए आप भाई साथ लेंगे, ओवैसी साहब को नहीं लेंगे। ओवैसी साहब अगर साथ लेना चाहिए ओवैसी ना। साहब पूरी तरीके से लड़ें, यहाँ ओवैसी साहब सुनिए पूरी तरीके से लड़ें, जी जाए हम उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, लेकिन ये नज़र आना चाहिए, हमारा भी एक वो है, नज़र तो आना चाहिए कम से कम कि हाँ भाई निकलेगी सीट, नहीं निकलेगी ये नहीं है। आप ठीक है, मैं भी खड़ा हूँ, आप भी खड़े हुए, आप जीत रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मैं साला बीच में खड़ो के बदंगड़ बना दूँ ना, मैं कुछ निकलूँ, ये मेरे साथ क्यों चले जाए? मेरे कहने का मकसद ये आपकी बात है, जो आज तक मुसलमान वोट करता है ना, वो बीजेपी को हराने के लिए ही करता है। हमने कभी मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं करा है, लेकिन जिसको हमने वोट दिया है वो बीजेपी की गोद में बैठ रहा है, जाके कांग्रेस के एमएलए जीतते हैं तो वो बीजेपी के पास चले जाते हैं। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं किसी पार्टी से तो बताइए वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो क्या होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर AIMIM और समाजवादी का टाकरा, मगर जो है आपसी जो है आइडियोलॉजी अलग अलग होनी चाहिए, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए।